फर्ज जिस तरह हर उस कर्नल का था जो लाहौर में था उससे, और उसका यूनिट भी उसके साथ था कि वो जाके अपने कमांडर के घर को आग लगती हुई बुझाए, कोई नहीं पहुंचा। ये इन सवालों का जवाब हम इस पिटीशन के जरिए मांगते हैं कि ये इन्होंने क्यों वो कहते हैं ना, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था, कोई ताखीर तो कोई कुछ बायस ताखीर भी था। आईजी साहब आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था, वो अनागीर कौन था, किसने रोका आपको? यहाँ पहुँचेंगे जब तो फिर हम कह सकेंगे कि ये ट्रैप नहीं था। इस तरह तो लगता है आपने ट्रैप किया वर्कर्स को, आपने एक जाल बिछाया कि वो बीच में आ जाए, आपने फिर उनको इजाज़त दी है। अब बल्कि कई दफ़ा अंगेज किया लगते हैं, ऐसे लोग आते बीच में लगते हैं जो अंगेज कर रहे हैं और उनकी किसी तस्वीर किसी में नहीं आती, आईजी साहब उनके पीछे नहीं जाता। तो ये एक ऐसा बेईमाना बुज़दिलाना हमला हुआ है कोर कमांडर के घर पे, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे, GHQ के दरवाजे पे, ये दीगर MM आलम के जहाज पे, कि इसको कोई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो जिम्मेदार है असली उस तक पहुंचा जाए, और वो आईन और कानून के मातहत अदालतें ही कर सकती हैं, फौजी अदालतें नहीं कर सकते, क्योंकि फौजी अदालतों ने तो अफसरान ने पहले कह दिया है कि एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं, ये कहा गया है कि इतना बेईमाना, इतना अफसोसनाक दिन पाकिस्तान पे नहीं आया जितना 9 मई है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी तारीख़ का तालिब इल्म भी हूँ, कि बहुत से अयाम इस कौम पे आए हैं। नवाबजादा लियाकत अली ख़ान की शहादत 1951 में, पहला वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान का खुद 2 लफ्ज़ हो जाना, 16 दिसंबर 1971 को 2 लफ्ज़ पाकिस्तान हो गया, टूट गया। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मौत, 4 मरतबा इस मुल्क पे आइन को या मनसूख किया कुल्ली तौर पर या उसको मुअत्तल किया। 1958 में, 1969 में, 1969, 1977 एंड 1999 तीनों दफ़ा मुल्क गिर मार्शल लॉ लगा दिया। क्या वो तजावज़ नहीं था? क्या वो बड़े रोशन दिन, स्याह दिन नहीं थे? तो इसलिए हमने अदालत से इस्तदा की है और ये पिटीशन फाइल की है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और सलमान अकरम राजा साहब मेरे बिहाफ पे इसमें बहस करेंगे। मैं इसमें खुद पटिशनर, ये इत्तेदाद एहसन बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। सर ये बताइएगा, जिस तरह आपने तारीफ की जिक्र की है, सर 1947 में कायदे आज़म ने जब कमांडर इन चीफ को हुक्म दिया कि कश्मीर में फौज भेजे, तो उन्होंने फौज भेजने से इनकार किया था। इससे साफ जाहिर है कि सर 1947 की कहीं से एस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग रही है और हुकूमत उनकी आती है जिनके साथ एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है। सर इस तरह मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि बाजवा साहब की बात की हुई है और उन्होंने कहा था कि उस्मान बुज़दार को चेंज करे, मतलब पीएम इमरान खान साहब को कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप अमेरिका सवाल करें। तो आप नहीं समझते सर खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को साथ नहीं लेके चले और उनकी हुकूमत खत्म हो? देखो, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ। इमरान खान, ये भी बात को अर्ज कर दूँ, हमारी पिटीशन में रिस्पोंडेंट है। इमरान खान भी रिस्पोंडेंट है, शहबाज शरीफ भी रिस्पोंडेंट है, राना सनाउल्लाह भी रिस्पोंडेंट है,
और ख्वाजा मोहम्मद भी आसिफ भी रिस्पॉन्डेंट। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों की आपस में दो, एक तरफ इमरान खान है, एक तरफ ये 3-4 है गवर्नमेंट, इनकी आपस में एक दूसरे से बनती नहीं। सारी कौम इसकी वजह से फौजी अदालतों के तहत आ जाए, ये कैसा इंसाफ है? इनमें जो वज़रा हैं, ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ फ़ौज के बारे में कहा हुआ है वो आज उसके गीत गा रहा है। मरियम बीबी ने जो कुछ फ़ौज के वो चलाएं उनके बारे में कहा रहा जाए, वो कभी चलाएं, वो राना सनाउल्लाह के बयानात चलाएं। ये अब बड़े मासूमाना अंदाज में एक एडवांटेज लेना चाहते हैं उस वाक़े का जिसमें एक सियासी अक्सर कार्ड को ट्रैप किया गया। मैं आपको इनकी एक बात बताऊं, एक कार्टून मेरे ज़हन में आता है बनता। जिम कॉर्बेट और तहावर अली खान दो ऐसे शिकारी थे जो हिमालय की फुटहिल पे, जिम कॉर्बेट और तहावर अली खान बंगाल में बड़े शेरों का शिकार, टाइगर का करते थे, जो मैन ईटर्स हो गए, जो जिनको इंसान का खून लग गया था, फिर वो इंसान को ही मारते थे। वो भेड़, बकरी, गाय को कुछ नहीं किया। अब वो कहते हैं कि हम किसका शिकार करते हैं? एक दरख्त के साथ रात को जंगल में जहाँ ज़्यादा पाँव नजर आए हो उस शेर के जिसको मारना है, उनके निशान, वो यहीं फिरता है। एक गाय को बांध के दरख्त के साथ, और शिकारी एक मचान बना के बाकायदा लकड़ी का खूब पुख्ता मचान बना के उस पर बंदूक लेके खड़ा हो। शेर ने आना है तो शिकारी ने शेर को मारना। अब यहाँ गाय मुझे नजर आती है, वो पीटीआई है। शेर नजर आता है, वो फौजी है जो उस गाय को, और शिकारी बंदूक लेके जो यूं खड़ा है वो मियां नवाज शरीफ है। दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब को बतौर रिस्पोंडेंट, आपको इस पटिशन में बतौर रिस्पोंडेंट इसको बनाने की वजह क्या महसूस हुई, क्यों वजह? दूसरा सवाल ये है कि ये तासुर उभर रहा है कि शायद आप इमरान खान के प्रॉक्सी पटिशनर। इसकी वजह ये है कि इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए, आप भी ये कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए। तो प्रॉक्सी पटिशनर ना होने के जवाब में आपके पास क्या दलील है? नहीं, मेरे पास कोई इसकी दलील नहीं। इसकी दलील क्या की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इमरान खान एक बात कहता है और मैं भी वही बात कहता हूँ, इससे कोई प्रॉक्सी नहीं हो जाता उसका इंडिपेंडेंट। मेरी उसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, मैंने उसको इल्म भी नहीं कि मैंने उसको रिस्पॉन्डेंट बनाया हुआ है। अगर वो बात ये कहता है, अगर वो कहता है तो ठीक कहता है, मैं ये कहूँगा। अब मैं कहता हूँ तो ठीक कहता हूँ। अब अगर दो बंदे एक बात करें तो आपका एक दूसरे का प्रॉक्सी है, ये निकाल दें रेंज में। ये पाकिस्तान में बहुत हो गया कि हम बदनीयती ज़रूर किसी भी शख्स को, हर शख्स को, उसके हर एक्शन को बदनीयती के बाद उसमें निकालते हैं कि बदनीयती क्या है, इसमें क्या ज़ाती मुफाद क्या हो। मुझे कोई ज़ाती मुफाद नहीं इमरान खान से, मैंने उसकी पार्टी में नहीं हूँ, मैंने उसे टिकट नहीं मांगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ, खुश हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख क्या है? 1989 को हमारी गवर्नमेंट थी, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था। फौज ने MQM की बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही थी, अगवा हो रहे थे लोग सिंध में। आर्मी चीफ ने हमसे मुतालबा किया कि आर्टिकल 245 का नफाज करें और हमें फौजी अदालतें लगा दें। बीबी प्राइम मिनिस्टर और मेरा ये राय थी कि हमने फौजी अदालतें नहीं लगने दी। हमने सारी ज़िंदगी और MRD की मूवमेंट में फौजी अदालतों का मुकाबला किया। वो कोड़े मारते थे हमारे वर्कर्स को, 1 मिनट में फैसला होता था। समरी मिलिट्री कोर्ट, 10 कोड़े और 1 साल सज़ा। हमने वो देखा हुआ, हमने कहा नहीं,
बीबी ने कहा मेरी गवर्नमेंट गिर जाए, मैं फौजी अदालतें नहीं लगाऊं। अब वो गवर्नमेंट गिर गई, और गवर्नमेंट में जब गिराने का इसहाक खान ने चार्जशीट पेश की, उसमें एक ये थी कि आपने आर्टिकल 245 का नफाज नहीं किया और फौजी अदालतें नहीं लगने दी। हमने हुकूमत गवा दी और हम फौजी अदालतों के हाथ में। इमरान खान को रिस्पॉन्डेंट इसलिए बनाया है कि मैं ये समझता हूँ कि ये दो जो हैं, दो ग्रोह, इमरान खान, अब अगर उनके साथ इस वक्त असद उमर खड़े होते सेक्रेटरी जनरल तो उसको भी बना देता पार्टी, अगर उनके साथ उनके कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खड़े होते तो उनको भी बना देता। इमरान खान को इसलिए बनाया है कि उसके एक तो उसका कोई साथी सच नहीं रह गया जो मेरे इल्म में जो उसके जिसके ज़रिए जिसको साथ बनाया जाए वो रिस्पॉन्डेंट। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि ये इमरान खान को टारगेट करने के लिए, और इमरान खान अपनी ज़िद में कि मैं इसकी 9 मई के मज़मूम वाक़यात मज़म्मत भी ना करूँ, इन दो ज़िद्दैन में कौम सारी फंस गई है फौजी अदालतों के तहत। कौम का क्या कसूर है? ये जो सीनियर पार्टी मैन है, एलीट जो है, अशराफिया जो है पीटीआई की, उनको दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर चले जाओ, और वो घर ही नहीं जाते, वो दूसरे दिन नई पार्टी बना रहे हैं। उनको आज़ादी। और जो कारकुन है, जो आप जैसा, अगर आप पकड़े गए होते, वो कारकुन बैठा रहे, उसको ये कोई सहूलत नहीं दे रही। हालांकि दिहाड़ीदार ऐसे हैं वहाँ जिनकी उस मकाम के करीब जो रहते हैं या काम करते हैं, उनका तस्वीर आगे उठा लिया इन्होंने। अब वो दिहाड़ीदार है, उसका ख़ानदान चलता ही दिहाड़ी पे, उसको आप मौका दें कि भाई लिख दो मैं सियासत से दस्तबरदार हुआ, और पीटीआई को गाली दे दो, तो वो लिख देगा, घर जाएगा, ख़ानदान को देखेगा। उसको ये बहुत ज़्यादती है और इसको हम कंडेम करते हैं। पर इमरान खान और हमने क्यों बनाया है? इसलिए कि इमरान खान उस एक ग्रुप में है जिन दो ग्रुपों की कशमकश से मैं समझता हूँ फौजी अदालतें मारज़ वजूद में आ रही।